प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में। मेरे अजीजों, आइए आज एलीशा के जीवन के बारे में आगे और अध्ययन करेंगे। एलीशा भाग 4, एलीशा पार्ट 4। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस प्रकार एलीशा के पास नामान कोढ़ी, नामान जो कि बहुत सेनापति था, प्रतिष्ठित था, शूरवीर था, परमेश्वर ने उसको उसके द्वारा विजय दिलाई थी, जीत दिलाई थी बहुत सी जंग में, लेकिन वो कोढ़ी था। उसने परमेश्वर के सेवक के बारे में सुना। एक छोटी बच्ची ने गवाही दी, एलीशा के बारे में बताया और उसने एलीशा की बातों पर विश्वास किया। एलीशा ने जो कहा आज्ञा मानी और कोढ़ से चंगाई पाई। वो कोढ़ से चंगा होकर एलीशा के पास जाता है, एलीशा के पास जाता है। उसके बाद का वर्णन हम पढ़ेंगे, दूसरा राजा 5 अध्याय 15 पद से। ध्यान से सुने। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वो उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि इफ्राइम के पहाड़ी देश से भिक्षुकताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा,
तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी और वस्त्र और जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। एलीशा के पास एक आया जो कोढ़ से शुद्ध होकर चला गया। एलीशा के पास से दूसरा गया जो कोढ़ लेकर गया, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने वंश के लिए। इसका मतलब उसके बच्चों पर भी कोढ़ आया, उसके बच्चों के बच्चों पर भी। पुराने नियम में दंड की आज्ञा परमेश्वर 4 पीढ़ियों तक दंड की आज्ञा बोलता है, लेकिन आशीष हजारों पीढ़ियों तक। परमेश्वर कितना भला दयालु परमेश्वर है। वो आशीष हजारों पीढ़ियों तक देता है जो हम परमेश्वर के साथ वफादारी करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, परमेश्वर के लिए कुर्बानी करते हैं, त्याग करते हैं। हमारी हजारों पीढ़ियों तक उसकी आशीष का वायदा परमेश्वर ने किया है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं उन पर और दंड जो है सिर्फ 4 पीढ़ियों तक। ये परमेश्वर की दया है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम ध्यान देंगे, देखेंगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर क्या लेकर जाते हैं। नामान की तरह आशीष, चंगाई, सामर्थ, जीवन, अनुग्रह लेकर जाते हैं, या नामान की तरह, माफ करना, हाँ, नामान की तरह आशीष लेकर जाते हैं, या उसके गेहजी जो एलीशा का दास है, सेवक है, उसकी तरह कोढ़ या श्राप लेकर जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति में आना छोटी बात नहीं है, गंभीर बात है, महत्वपूर्ण बात है। मेरे अजीजों, जब नामान ने चंगाई पा ली, कोढ़ से छुटकारा पा लिया, तब लिखा, तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। क्या कहता? अब मैंने जान लिया है कि इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे अजीजों, इसने जो चमत्कार हासिल किया, जो चंगाई हासिल की, जो आशीष हासिल की, उसके कारण ये परमेश्वर का धन्यवादी तो है। मानसिक रूप से इसने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है। हम भी बहुत बार ऐसे ही करते हैं। जब कोई आशीष मिलती है, चमत्कार हो जाता है, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, कहते हैं परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर अच्छा है, यही परमेश्वर है, इसी के मैं पीछे चलूंगा या चलूंगी। मेरे अजीजों, कहते दास की भेंट ग्रहण कर। बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन एलीशा क्या कहता है? एलीशा ने कहा
यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, एलीशा यहोवा के सम्मुख, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला व्यक्ति था। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर एलीशा के जीवन के द्वारा हमें भी सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति बने। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के द्वारा, उसकी उपस्थिति में ठहरने के द्वारा हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। सिर्फ इतवार को परमेश्वर की उपस्थिति में आना काफी नहीं है, इससे जीवन पूरी रीति से बदलता नहीं है। प्रतिदिन समय निकालें, अपने आप से सवाल कीजिए, कितना समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में लगाते हैं? कितना समय आपके पास है परमेश्वर को देने के लिए? क्या आप जानते हैं कि ये जीवन तो परमेश्वर का ही है? सारा समय जो देता है परमेश्वर ही का ही है। हर घड़ी, हर पल जो हमारे पास है, जो हम इस पृथ्वी पर गुजारते हैं, वो परमेश्वर का ही है। उसमें से कितना समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगाते हैं? जिन्होंने ये सीख लिया है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसके वचन के द्वारा, उसकी स्तुति आराधना के द्वारा, उनके जीवन बदलते जाते हैं। वो परमेश्वर के अनुग्रह में, पहचान में, परमेश्वर के ज्ञान में, सामर्थ्य में बढ़ते जाते हैं। वो जैसे प्रभु के पास आते हैं वैसे नहीं रहते, उनके जीवन आनंद से भरे रहते हैं। वो यीशु जैसे बनते जाते हैं। आजमा कर देखिए, 6 महीने करके देखिए, समय निकालिए प्रतिदिन, सुबह और शाम। मेरे अजीजों, तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति कहता है उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट नहीं लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। नामान ने बहुत मजबूर किया, नहीं जी, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरा मान करो, मेरा आदर रखो, मैं इतना सामान, इतना माल लेकर आया हूं आपका आदर करने के लिए, परमेश्वर का आदर करने के लिए। लेकिन एलीशा कहता नहीं, मैं नहीं लूंगा। क्यों? परमेश्वर ने उसको नहीं बोला, नहीं कहा, नहीं आज्ञा दी कि तू नामान से कुछ ले। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग, उनके अंदर किसी प्रकार का लालच नहीं होता। उनकी आंखें पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर लगी रहती हैं, जहां मसीह वर्तमान है। वो जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन हमारा थोड़ा है, थोड़े समय के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं। अनंत जीवन के लिए, वो जीवन जो हमारा यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमारा शुरू हो चुका है, अनंत जीवन, और मरने के बाद भी हम उस जीवन में रहेंगे। उस जीवन में इस पृथ्वी का कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए यीशु कहते हैं, स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? परमेश्वर के राज्य में धन लगाने के द्वारा, परमेश्वर के राज्य में
अपना समय, अपने टैलेंट्स, अपनी योग्यताएं, अपनी आशीषें जो परमेश्वर ने दी हैं, उनको लगाने के द्वारा हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं। तो एलीशा स्वर्ग में धन इकट्ठा करने में विश्वास करता है। मेरे जीजो, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार यदि कोई भेंट देता है तो उसका हम इनकार करते रहे, नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन इस समय परमेश्वर ने एलीशा को आज्ञा नहीं दी। मालूम नहीं क्यों आज्ञा नहीं दी, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तूने नामान से कुछ नहीं लेना है। हो सकता है नामान बाद में जाकर कहता, मैं इतना खर्च करके आया हूं और देखो मैंने शिफा पाई है, चंगाई पाई है, मैंने परमेश्वर के सेवकों को इतना मालो माल कर दिया, इसलिए मैं चंगा होके आया हूं। परमेश्वर हमारे हृदयों को जानता है, हमारी योजनाओं को जानता है। मेरे अजीजों, उसके बाद हम आगे देखते हैं। सत्रह पद, तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास दो खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि ना चढ़ाएगा। ये अच्छी बात देखते हैं हम कि उसने कहा 2 खच्चर मिट्टी, 2 खच्चरों पर जितनी मिट्टी आ सके इतनी मिट्टी मैं इज़राइल से लेकर जाना चाहता हूं, ताकि उसकी वेदी बनाऊं और उस वेदी पर मैं बलिदान, परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाया करूं। मेरे अजीजों, सत्रह पद में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन 18 पद में एक बहुत ही, इसको पीछे बिठा लीजिए, बच्ची को बिठा लीजिए। अठारह पद में वो कहता है, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए तब वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। कहते भी ठीक है, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं जान गया हूं कि वो जिंदा परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब राजा के साथ मैं रिमोन देवता के मंदिर में जाऊंगा तब मैं उसको भी माथा टेकूंगा, उसको भी माथा मुझे टेकना पड़ेगा। यहां एक बहुत बड़ी चुनौती, एक फैसला नामान के सामने है कि वो जिंदा परमेश्वर उसको जाने, उसके पीछे चले, या परमेश्वर और उसके साथ साथ रिमोन देवता को भी माने। हो सकता है आज हम में से कुछ हों जो एक तरफ जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी आशीषों पर और चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। हो सकता है आपने पाए भी हों, आशीष पाई हो, लेकिन पूरी रीति से आप उसके नहीं हुए हैं, पूरी रीति से आप उसके नहीं बने हैं, पूरी रीति से आपने उसको अपना जीवन नहीं दिया है।
अभी भी कोई ना कोई रिमोन, कोई ना कोई अन्य देवता आपके जीवन में है, जिसके आगे समय समय पर आप झुकते हैं। हो सकता है ये कोई ऐसी मूर्ति नहीं है जिसके सामने आप झुकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हर वो चीज जिसको हम परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से बढ़कर अपने जीवन में दर्जा देते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई चीज है या कारोबार है या कोई भी वस्तु है, वो मूर्ति पूजा है, वो हमारे लिए अन्य देवता है। मेरे अजीजों, दूसरा राजा 17 अध्याय 32 पद में लिखा है, आप नोट कर लीजिए। दूसरा राजा 17 अध्याय 32 से 33। यूं वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थानों के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। 33। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच में से निकाले गए थे, अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते थे। सामरी लोगों के लिए बड़ी दुख की बात यहां लिखी गई है। क्या बात? कि यहोवा की उपासना भी करते थे और साथ साथ वो देवता जिनको वो अपने साथ ले आए थे, जिन जिन स्थानों में वे रहते थे, वहां के देवताओं को भी अपने साथ लेकर आए थे, उनकी भी उपासना करते थे। मेरे अजीजों, आज ये समय है अपने जीवनों को खोजने का। यहोवा के साथ साथ, यीशु के साथ साथ और कितने देवी देवताओं को आप अपने साथ लेकर चलते हैं, आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं, आप उनको भी आदर देते हैं। पहला राजा 18:21, पहला राजा 18:21। तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। यहां एलिया कहता है, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आज प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपसे कहता हूं कि आप में से कुछ कब तक दो विचारों में लटके रहेंगे? कब तक प्रभु को पूरी रीति से अपना जीवन नहीं देंगे? कब तक उसके लिए पूरी रीति से जीना नहीं शुरू करेंगे? कब तक पूरी रीति से उसके नहीं बन जाएंगे? तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर। यदि प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करेंगे, तो किसी और देवी देवता के लिए आपके जीवन में कोई स्थान होगा? रहेगा? कईयों के जीवन में कुछ लोग खुद ही अपने जीवन के देवता बने हुए हैं। कैसे? जब वो अपनी मर्जी करते हैं, जैसे उनको अच्छा लगता है वो करते हैं।
वो जीवन गुजारते हैं कि जैसे मुझको अच्छा लगेगा वैसे मैं बोलूंगा, वैसे व्यवहार करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। वो अपने जीवन के खुद परमेश्वर हैं, वो अपने जीवन के खुद देवता हैं। तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से क्या कर जी? प्रेम कर। और किसी के लिए स्थान नहीं रहेगा, किसी देवी देवता के लिए किसी या अपने लिए भी कोई स्थान नहीं रहेगा। मेरी मर्जी पूरी हो, जो मैं चाहता हूं वो हो, इसके लिए जीवन में स्थान नहीं रहेगा। गेहजी ने एक तरफ मन बनाया कि वो परमेश्वर के पीछे चलेगा, लेकिन इसने वही किया जो यीशु ने कहा, लूका 9:62, लूका 9:62, जो कोई अपना हल हाथ पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल पर हाथ रखा है, हल पर हाथ रखने का मतलब मन बनाया है यीशु के पीछे चलेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसमें बने रहेंगे। लेकिन जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर अपने राज्य के योग्य हमको बनाना चाहता है। परमेश्वर के राज्य में क्या है? धार्मिकता, मेल और आनंद। परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर खुद राजा है। परमेश्वर के राज्य में उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं। जब परमेश्वर के राज्य में हम बने रहते हैं, चलते हैं, तब हम अपने लिए नहीं जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे, उसकी इच्छा को जानेंगे, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। मेरे अजीजों, लूका 14:33 पर, लूका 14:33, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हे ये शूरवीर, ये जिसने चंगाई पाई, सेनापति जिसने कोढ़ से छुटकारा पाया, ये सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रभु चाहता है हम अपना घर बार, बच्चे छोड़कर कहीं जंगल में चले जाएं, सब कुछ छोड़कर। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जीवन में हमारी कोई भी चीज हम पर राज ना करने पाए, परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में ना ले,
हम किसी भी चीज के दास ना बने। यीशु कहता कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, दूसरे को प्रेम करेगा। हम भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। गेहजी ने दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु कहता नहीं, ऐसा नहीं भाई। यदि बाल देवता है तो उसके पीछे हो लो, तो यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। दोनों तरफ नहीं। जो आम में सी दोनों तरफ अभी चल रही हैं, फैसला कर लीजिए। आज फैसले का समय है। यदि यहोवा परमेश्वर, यीशु परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो। चुनाव हमारे हाथ में है। आपके लिए परमेश्वर चुनाव नहीं करेगा, आपके लिए मैं चुनाव नहीं करूंगा, आपके लिए आपका परिवार चुनाव या फैसला नहीं करेगा। आपके लिए आपको ही फैसला करना है। क्या हम कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया है, जो कुछ मेरे पास है, यदि तू कहे तो मैं सब कुछ त्यागने के लिए, देने के लिए तैयार हूं। कोई भी चीज मुझ पर राज नहीं करेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तेरे बराबर मेरे जीवन में दर्जा ले, या तुझसे ऊंचा मेरे जीवन में दर्जा ले। नहीं प्रभु, जीवन में सबसे ऊंचा दर्जा मेरे जीवन में तेरा है। मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी मानूंगा, तुझ पर विश्वास करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरे लिए जीऊंगा। मैं तेरा ही हूं, क्योंकि वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, दाम देकर खरीद लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, दाम देकर खरीद लिए गए हो। यीशु ने अपने पवित्र खून का दाम, कीमत देकर हमको खरीद लिया है। इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करें, उसके लिए ही जिएं। मत्ती 10:37 जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। माता पिता को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है, उनकी आज्ञा मुझसे बढ़कर मानता है, उनको मुझसे ज्यादा खुश करना चाहता है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मेरे अजीजों, यीशु के पीछे चलने के लिए यीशु की शर्तें हैं। क्या है जी? यीशु की शर्तें हैं। चंगाई के द्वारा, आशीष के द्वारा, प्रार्थना के उत्तर के द्वारा तो प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करता है, अपने अनुग्रह को प्रकट करता है, बताता है कि वो हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन में वो आशीष, वो जो है हमारे जीवन में इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखता है। लेकिन यदि उसके पीछे चलना है, उसके चेले बनना है, तो सबसे बढ़कर उसको प्रेम करना है। और जो अपना क्रूस लेकर 38 आयत मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे
ना चले वो मेरे योग्य नहीं। क्रूस क्या है? वो वस्तु जिस पर मौत का दंड दिया जाता है। जो अपना क्रूस लेकर ना चले वो मेरे योग्य नहीं। क्रूस लेकर चलने का अर्थ क्या है? प्रभु मैं जिंदा नहीं, तू मुझ में जीवित है। जैसा तू कहेगा, जैसा तेरा वचन कहेगा, मैं वैसे ही करूंगा। मैं तेरे लिए जीऊंगा। मेरे अजीजों, 39 पद में, जो अपने प्राण को बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हम में से कई अपने प्राण को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? मेरी निंदा ना हो, लोग मुझे बुरा ना कहें, मेरी मर्जी पूरी हो, जैसे मैं चाहता हूं वैसे हो। क्यों? मैं अपने प्राण को बचाना चाहता हूं, मेरा नाम ऊंचा हो। वो अपने प्राण को बचाना चाहते हैं। प्राण को खोने का मतलब क्या है? पौलुस कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया। मैं संसार की वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं। आज हम में से कईयों के मन कूड़े पर लगे हुए हैं। संसार की वस्तुएं जब प्रभु की इच्छा में हमें मिलती हैं, प्रभु देता है, हमारे लिए आशीष का कारण होती हैं। प्रभु की इच्छा के बाहर जब हम संसार की बातों पर मन लगाते हैं, पौलुस कहता है वो मेरे लिए क्या है? कूड़ा है। उनमें कूड़े में गंदगी है, बदबू है, कीड़े हैं, उनमें जीवन नहीं है, उनमें श्राप है, उनमें रोग है। कुलुस्सी 3 अध्याय 1 पद, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। क्या आप जानते हैं आप और मैं मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं? कैसे? जब प्रभु से हम दूर थे तो पाप में जीवन गुजारते थे। जब हमने पश्चाताप किया, प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तौबा की, तो हम पाप के लिए मर गए। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आप और मैं मसीह में क्रूस पर चढ़ाए गए और उसके साथ जिंदा हो गए। जब मसीह जी उठा तो हम भी उसके साथ जिंदा हो गए। मेरे अजीजों, ये भेद है। आप और मैं, जैसे आदम में हवा थी, हवा आदम के अंदर थी। आदम की पसली से परमेश्वर ने हवा को बनाया, तो हवा आदम के अंदर थी। यीशु दूसरा आदम है। आप और मैं जो उसकी दुल्हन हैं, आप और मैं भी यीशु में थे। यीशु में थे, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। जब यीशु जिंदा हुआ तो आप और मैं भी जिंदा हो गए। सिर्फ जिंदा ही नहीं हुए, हम यीशु के साथ उठाए गए, यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, यीशु के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। शैतान और उसकी सारी शक्तियां हमारे पांवों के नीचे हैं। उन पर हम अधिकार पाकर चल सकते हैं। उन पर हमको अधिकार है। शैतान की कोई ताकत
हम पर वार नहीं कर सकती। वार करेगी तो हम उसका मुकाबला सामना करके उसे भगा सकते हैं। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम जिंदा किए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं को पहल दो। स्वर्गीय वस्तुओं को पहल दो। स्वर्गीय वस्तुएं क्या हैं? परमेश्वर का वचन स्वर्गीय वस्तु है। स्तुति आराधना स्वर्गीय वस्तु है। विश्वास स्वर्गीय वस्तु है। प्रभु की आज्ञा मानना स्वर्गीय वस्तु है। संगति में बने रहना स्वर्गीय वस्तु है। प्रभु की सेवा करना स्वर्गीय वस्तु है। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसका मतलब यह नहीं कि पृथ्वी की कोई चीज प्रभु हमको देना नहीं चाहता। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको दी जाएंगी, तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। लेकिन पहल परमेश्वर के राज्य को देनी है। पहल परमेश्वर को देनी है। पहल उसकी सेवा को देनी है। जब मैं सेवा की बात कर रहा हूं तो मेरे जीजो हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। सेवक जो दिए हैं विश्वासियों को सेवा के लिए तैयार करने के लिए दिए गए हैं। हर विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। पूरा हफ्ता हम उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। अपने जीवन के द्वारा जब हमारे जीवनों में मसीह दिखता है, जब क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार करके हम चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं, जब गवाही देते हैं उसकी सेवा करते हैं, जब दूसरों के लिए आशीष बनते हैं सेवा करते हैं, जब वचन सुनाते हैं उसकी सेवा करते हैं, दूसरी आत्मा को जीतते हैं उसकी सेवा करते हैं, जो आशीषें प्रभु ने हमको दी हैं दूसरों के साथ बांटते हैं तो उसकी सेवा करते हैं, उसकी इच्छा के केंद्र में बने रहकर जीवन गुजारते हैं तो उसकी सेवा करते हैं। हर एक विश्वासी सेवा के लिए बुलाया गया है। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं मजबूर करने के बाद भी, नामान के मजबूर करने के बाद भी एलीशा ने भेंट स्वीकार नहीं की। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं 19 पद में उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। अब देखिए, रिमोन जो है परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से चलने का फैसला नहीं कर रहा। फिर भी एलीशा उसको श्राप नहीं दे रहा। क्या कह रहा है? कुशल से विदा हो, तेरी सलामती हो, तेरी भलाई हो, तुझे आशीष मिले। हम कई बार बड़ी जल्दबाजी से दूसरों के लिए श्राप की बातें बोलते हैं। तूने परमेश्वर की नहीं सुनी, तेरा बुरा हाल होगा। तूने बरकत को तो पाली, लेकिन परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे रहा, देख अब तेरा क्या हाल होगा। नहीं, उसने कहा कुशल से जा। मेरे जीजो, आप और मैं आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, श्राप नहीं।
क्यों? क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। हमको आशीषित किया है, आशीष दी है, आशीष में चलने के लिए बुलाया है, और हम आशीषों में चलेंगे। आशीष के हम वारिस हैं। मेरे अजीजों, पहला पत्र 3:9 में लिखा है, आशीष ही दो क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम श्राप के वारिस होने के लिए नहीं बुलाए, इसलिए श्राप ना दें, आशीष दें। हो सकता है कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद गेहजी पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। परमेश्वर का दिल बड़ा है और उसकी योजनाएं भी बड़ी हैं। वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता रहता है, मौके पर मौका देता रहता है। यदि मौके पर मौका ना देता तो आप और मैं आज जिंदा ना होते, सेवा में ना होते। मुझे प्रभु ने मौके बहुत जीवन में मौके दिए। हम सबको प्रभु मौके देता है। सो जितना काम किसी के जीवन में हो गया, उसको आशीष दें, इनकरेज करें कि वो आगे बढ़े। मेरी चीज, उसके बाद हम देखते हैं 22 पद में, गेहजी जो एलीशा का सेवक है, दास है, वो क्या कहता है 20 पद में, माफ करना, परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वो ले आया है उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। गेहजी क्या कहता है, मेरे स्वामी को तो अकल ही नहीं है, उसको तो कोई समझ ही नहीं है। इतना माल मिल सकता था, उसने कदर ही नहीं की। कई बार हम भी अपने अगुवों से ज्यादा अपने आप को समझदार समझने लग जाते हैं। अगुवे मूर्ख हैं। क्यों कोई बात बोल रहे हैं, क्यों कोई काम कर रहे हैं, इसको समझने के लिए कई बार समय लगता है। तो वो कहता है मैं दौड़ के जाऊंगा और कुछ ना कुछ माल लेकर आऊंगा। 21 पद, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है, सब कुछ ठीक ठाक है भाई? नामान ने पूछा गेहजी से। उसने कहा, हाँ सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक ठाक है जी, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि इफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। झूठ बड़े खूबसूरत ढंग से कई बार बोलते हैं। इसने भी बड़े सुंदर ढंग से, बड़े खूबसूरत ढंग से झूठ बोला। वो मेरे स्वामी के पास आए हैं जी कुछ लोग, उनको कुछ चीजों की जरूरत है, इसलिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। एलीशा ने मुझे भेजा है, एलीशा ने मुझे भेजा है। इस प्रकार झूठ बोल रहा है ताकि उसको क्या हो जाए, विश्वास हो जाए।
बहुत से विश्वासी भी ऐसे करते हैं। कई विश्वासी ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे दूसरों को कुछ पता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सर्वज्ञानी, हम सब चीजों का ज्ञान है, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझको ज्ञान की बातों का वरदान है, ये सब बातें मुझको परमेश्वर बता देता, नहीं। लेकिन परमेश्वर का सेवक होने के नाते, अनुभव होने के नाते कई बातें प्रभु अनुग्रह देता है, हम पहचान लेते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये बोल रही है। और बहुत खूबसूरत ढंग से बोलते हैं, सुंदर ढंग से, जिससे दूसरे को शक ना हो। ऐसे खूबसूरत तरीके से झूठ बोलते हैं विश्वासी कि पास्टर को शक ना हो, लेकिन पता लग जाता है, पवित्र आत्मा बुद्धि देता है कि झूठ बोल रहा है या बोल रही है। मेरे जीजो, जब लालच हमारे अंदर आ जाता है, कोई भी पाप हमारे अंदर आ जाता है, तो उसके साथ और दूसरे पाप भी जुड़ जाते हैं। प्रभु एक सेवक ने कहा है कि आप पंछी को अपने सिर के ऊपर से उड़ने से रोक सकते हैं। अपने सिर के ऊपर से उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन सिर के ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। हम कई बार घोंसला बनाने देते हैं शैतान को। घोंसला जब पंछी बना लेता है सिर पर, तो क्या देने लग जाता है जी? अंडे। उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। किसी बच्चे का नाम लालच होता है, किसी के बच्चे का नाम झूठ होता है, किसी बच्चे का नाम क्रोध होता है, किसी बच्चे का नाम धोखा होता है। तो लालच जब इसके अंदर आया, तो लालच को पूरा करने के लिए झूठ भी आ गया। मेरे अजीजों, लूका 12 अध्याय 15 आयत में, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु क्या कहते हैं? चौकस रहो। लिविंग वर्ड चर्च के विश्वासी, हर विश्वासी क्या रहे जी? चौकस रहे। क्या रहे जी? बोलो। क्या रहे जी? बोलो। चौकस रहे, सावधान रहे, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। किससे बचाए रखो अपने आप को? हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो, क्योंकि उसका किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब लोभ क्या है? क्या लोभ है? यदि एलीशा उसको बोलता, गेहजी को, कभी तूने बड़ी सेवा की है, तू चलो उससे कुछ चांदी या वस्त्र ले ले, और तब वो लेता, वो लोभ नहीं होता, वो उसका हक हो जाता है। लोभ क्या है? जो हमारा हक नहीं है। लोभ जो जिस पर हमारा अधिकार नहीं है। चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से
अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार का लोभ, इसका मतलब है लोभ कितने प्रकार के हैं जी? एक प्रकार का या कई प्रकार के? हर प्रकार के का मतलब तो यही हुआ कि कई प्रकार के लोभ हैं। पड़ोसी की का प्लाट है, अपना प्लाट, अपने प्लाट की सीमा थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं, वो कौन सा रोज आता है? ये भी लोभ है ना। किसी न किसी तरीके से दूसरे की बेइज्जती हो जाए, दूसरे को मालिक बुरा समझे, उसके पैसे कम कर दे, मेरे पैसे बढ़ा दे, ये भी लोभ है। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को ना देना, 10वां हिस्सा परमेश्वर को ना देना, ये भी क्या है जी? बोल नहीं रहा कोई, क्या बात, नाराज हो गए हैं जी? 10वां हिस्सा परमेश्वर को ना देना, ये भी क्या है जी? जब भी अवसर मिलता है जहां हम सेवा कुछ कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, नहीं करते वो भी लोभ है। इफिसियों 5:5 लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं, उसमें उसको आशीषी नहीं। किसको? लोभी। और लोभ क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर। लोभ क्या है जी? मूर्ति पूजा के बराबर। कुलुस्सियों 3:5 में लिखा, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। कोई है यहां बैठा जो मूर्ति पूजक है जी? मैं नहीं चाहता आप हाथ उठाओ, लेकिन अपने आप से सवाल जरूर करो। यदि लोभ कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी लोभ कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम क्या हैं? क्या है जी? ऊंचे बोल लो, कोई बात नहीं। तो क्या है जी? ऊंचे बोल, और भी ऊंचे बोल लो। तो क्या है जी? मुझे तो क्या है जी? विश्वासी या मूर्ति पूजक? रिमोन ने यही किया। वो परमेश्वर का भी रहना चाहता है और मूर्ति पूजक भी रहना चाहता है। मेरे चीजों, वो जब चांदी और 2 जोड़े वस्त्र की मांग की, तो नामान ने क्या किया? नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले ले। उसने मांगा, 1 किकार था और उसने, नामान ने 2 दे दिए, डबल दे दिया। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए। 2 सेवकों पर लाद दिए, इसका मतलब है काफी ज्यादा चांदी थी। इसका मतलब 40-50 किलो चांदी होगी, और 2 वस्त्र के जोड़े, और वस्त्र भी शानदार होंगे। उसने सोचा होगा, मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट दूंगा, ऐसे गिफ्ट जो जिंदगी भर उसने देखी नहीं होगी। सब उसकी वाह वाह करेंगे। मेरे जीजो, 24 पद, जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। घर में रख दिया नामान को ताकि पता ना लगे, माफ करना, एलीशा को ताकि पता ना लगे। घर में रख दिया। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो
कहीं नहीं गया था। नहीं जी मैं किते नहीं गया सी, मेरे तो भूआ आई उसी में ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठा गल्लां कर रहा सी, मासड़ आया होया सी, कहीं नहीं जी इधर था। फिर झूठ पर झूठ, नामान के साथ झूठ बोला, फिर एलीशा के पास के साथ भी झूठ बोल रहा है। उसने उससे कहा जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा था, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। कहता है जब वो रथ से उतरा तेरी ओर मुड़ा, ये सब मुझे परमेश्वर ने ज्ञान के वरदान के द्वारा दिखा दिया था। आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है ज्ञान का वरदान। ज्ञान का वरदान यीशु के जीवन में भी कार्य करता है। जब नथानिएल उसके पास आया तो यीशु क्या कहते हैं, मैंने तुझे जब तुझ अंजीर के दरख्त के नीचे बैठा था तब मैंने तुझे देखा था। पौलुस को भी दिखा दिया कि हननिया तेरे पास आएगा, तेरे सिर पर हाथ रखेगा। तो ज्ञान का वरदान जब कार्य करता है परमेश्वर दिखा देता है। तो एलीशा कहता है मैंने सब देख लिया, मुझे सब मालूम है। उसने उससे कहा जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम है। क्या ये समय चांदी और वस्त्र, जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां और गाय बैल और दास दासी लेने का है? क्या ये समय संसार की चीजें इकट्ठे करने का है? क्या ये समय धनी बनने का है? क्या ये समय दूसरों को दिखाने का है कि हम कितने मालामाल हैं? एलीशा का मतलब क्या है? ये समय ऐसा नहीं है। ये समय है परमेश्वर के लिए जीने का, ये समय है उसकी गवाही देने का, ये समय है आत्माओं को जीतने का, ये समय है सेवा करने का। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे अजीजों, नामान आया परमेश्वर के दास के सामने जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, कोढ़ से चंगाई पाकर गया। और गेहजी जो भला चंगा था वो परमेश्वर की हुजूरी से, परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर के साथ जो थी, परमेश्वर के दास के ऊपर जो थी, उसकी हुजूरी में से वो कोढ़ लेकर गया। चुनाव गेहजी और नामान दोनों के साथ पास था। चुनाव हम सब के भी पास है। हम परमेश्वर की हुजूरी से क्या लेकर जाते हैं? चुनाव आपके सामने है। क्षमा लेकर जाते हैं, अनुग्रह लेकर जाते हैं, दया लेकर जाते हैं, आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक लेकर जाते हैं, उसके आनंद को लेकर जाते हैं। ये अपने आप को बंद रखकर श्राप लेकर जाते हैं। परमेश्वर नहीं देता श्राप, लेकिन वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। जब आशीष नहीं पाते, आशीष को हासिल नहीं करना चाहते, उसमें नहीं चलते, तो श्राप अपने आप हम पर आ जाते हैं। आइए खड़े हो जाएं।